गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा यूनिट है वो मॉडर्न फिजिक्स है और इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड है एक्सरे, फोर्थ है लेज़र एंड फिफ्थ है ऑप्टिकल फाइबर टाइप्स प्रोपगेशन एंड एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन एंड मेडिकल फील्ड। तो ये हमारा क्या है, इसके अंदर सिलेबस है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। वी नो दैट लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सभी जानते हैं आप कि जो हमारे पास जो प्रकाश आता है वो एक तरंग के रूप में आता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो c इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। अर्थात जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या है, यहाँ फ्रिक्वेंसी है और जो लैम्डा है ये क्या है, वेवलेंथ है। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है c है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की वेलोसिटी है वो इतनी होती है। तो ये तो c तो कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यू और लैम्डा है ये वेरी करेंगे। इट मीन्स न्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लैम्डा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। न्यू यदि इंक्रीज करता है तो लैम्डा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ता है। क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। और फिर यदि हम इसकी एनर्जी की बात करेंगे तो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये ये प्लैंक ने बोला था। और न्यू इक्वल टू हमने क्या रखा, सी बाई लैम्डा। यहाँ से रख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा। इसका मतलब जो वेवलेंथ है जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। थोड़ा सा इसको ये देखिए कि इसका मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा। यहाँ से दिख रहा है आपको। और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी क्या है, कम है। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी और जो एनर्जी जो वेवलेंथ होते हैं वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ और जानना पड़ेगा कि जब आपने देखा कि चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। चार्ज किस में, रेस्ट में। तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन यदि क्या है, चार्ज क्या है, मूविंग है। चार्ज मूविंग है तब दो कंडीशन होती है, देयर आर टू कंडीशंस। वन इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब क्या है, जो चार्ज मूव कर रहा है वो किससे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। देन दे देन चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तब वो क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है यदि क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है इसी में, व्हेन वेलोसिटी इज चेंज विथ टाइम। अर्थात टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटिंग चार्ज। क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, या इसको ऑसिलेटिंग चार्ज भी बोलते हैं। देन इट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमने क्या देखा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब चार्ज मूविंग है, और मूविंग में भी कंडीशन यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन यदि क्या है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अर्थात एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, जो जनरेट हो रही है, विच इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसे जनरेट होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें थोड़ा सा और चीज़ देखिए, यदि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और वो कपल्ड हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कपल्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से कपल्ड है। तो
वो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती है और जो क्या है इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलती है। इसमें हम इसमें समझ सकते हैं इसको। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे उनका प्रोपगेशन क्या होगा, इनके दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर अर्थात ये होती है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ ई लिखा है, यहाँ फिर ई हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं कभी ये बढ़ रहा है, कभी ये घट रहा है, कभी ये बढ़ रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये आपने देखा कहाँ पे, आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो तब हमने फैराडे लॉ में इसको देखा था या लेंज लॉ में हमने देखा था। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो मैक्सवेल ने बताया था। तब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अर्थात हम यदि क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसकी वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी के क्रम में रखते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देयर आर 7 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 7 पार्ट है। इसको हम जरा देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। गामा रेज, एक्सरे हार्ड और सॉफ्ट है, अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर उसके बाद विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है एंड रेडियो वेव्स है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और जो ये विजिबल वाला जो पार्ट है ये हमें देख सकते हैं, हम इजली इसको देखते हैं, देखते भी है। जैसे आपने देखा कि 7 कलर्स होते हैं, जो विविगोर होता है वो सब इस पार्ट में आता है। और इसी पार्ट का जो लाइट का ये पार्ट है, इसी के कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है। इसके जो ऊपर है ये भी हमें इनविजिबल है और ये भी क्या है, इनविजिबल है। अब उसने क्या किया, मैक्सवेल ने इनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, अरेंज किया, और इसलिए जो स्पेक्ट्रम मिला उसी को क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब इसमें क्या है, यदि हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखें तो जो गामा रेज है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और ये फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जैसे जैसे हम आते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती रहती है। फिर आपने अभी देखा जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, अभी आपने देखा ना सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ऊपर से नीचे को डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की होती, सॉरी सबसे कम किसकी होगी, गामा रेज की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव्स। और यदि मैं एनर्जी की बात करूँ तो ई इक्वल टू आप जानते हैं एच न्यू, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब गामा रेज की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और रेडियो वेव्स की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम। यदि हम इसका वेवलेंथ देखें कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है और गामा रेज है। तो ये विजिबल लाइट है, इसकी वेवलेंथ हमें पता है कि ये है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक है। यदि हम इसको थोड़ा इधर, ये 7 नैनोमीटर तो 1 mm है, ये 1 mm टू 0.1 और 0.1 से ऊपर है, तो इसकी क्या है, वेवलेंथ है। यदि नीचे की बात करें तो 400 nm से 1 nm टू 10⁻³ nm और लेस देन 10⁻³ nm। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या देखा आपने कि इसको हमने क्या किया, अरेंज किया है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला है कि डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम।
अर्थात इसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स होती है अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्या है इनका प्रॉपर्टी, इट इज ट्रांसवर्स वेव्स, ये क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। और जो फोर्थ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने इसमें देखा ना कि ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रही है ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये इनके कैसे प्रोपेगेट करती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करती है। इनका प्रोपेगेशन ऐसा होता है, इधर ई है इधर बी है। अभी मैंने बोला ई क्या है, यदि टाइम वेरिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और बी यदि टाइम वेरिंग, क्योंकि इधर क्या है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, वेरी करवा रहे हैं। यहाँ देखिए ये कम है, इधर ज़्यादा है, फिर इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर ई ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, कम है। तो इसलिए ये क्या है, टाइम वेरिंग है, और ये क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसमें आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। सेम, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये था आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। धन्यवाद।